15 तारीख। टाइप पहला करवा ही दिया है ना, टाइप दूसरा करवा दिया, तीसरा करवा दिया, चौथा करवा दिया, पांचवा करवा दिया, स्टार्ट करवा दिया था पांचवा। 14वां 15वां सवाल करवाओ ना, है ना, करवा दिया है 15वां। 15वां नहीं करवा, 36 36 जाको भी आओ तो, जो नहीं करवाओ प्रोग्राम करवाओ, जाओ 36 आओ तो। 14 करा, 15 नहीं करा। चलो यहाँ देखो, ठीक है, देखो अब सब लोग, आवाज आ रही है क्या, पूछना आवाज आ रही है क्या, क्लियर है साउंड? देखो अब ध्यान से सब लोग देखना, लिखते चलेंगे आप लोग, पहले समझना फिर लिखना। देखो परीक्षा ने कहा है कि 1200 रुपए पर 4% की प्रति माह यानी एक महीने का आपको यहाँ पे ब्याज लगा है 4% का। 4 महीने बाद साधारण ब्याज बताओ। देखो 4% एक महीने का है, हमने कहा 4 महीने का कितना होगा, 4 चौके कितने होते हैं 16। तो आप बोलोगे 16% ब्याज मिला। 16% किसका, मूलधन का, मूलधन था 1200, 1200 का 16% बटे आ गया 100। काटोगे तो आपने काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 करो, 16 दूनी 32, आ से लाई 3, 16 एकम 16, 3 होते हैं 19, 192। अगले में जाओ। ये कहता है कि 900 रुपए की राशि, 900 रुपए है, 6% मासिक, 12 महीने में साधारण ब्याज कितना होगा। देखो आप बोलोगे सर 6% एक महीना की रेट है, पर 12 महीना की देखूं तो 12 छंग कितने होते हैं 72, 72% सर ब्याज लगेगा। किस पर, मूलधन पर, मूलधन था 900, 900 का 72% की वजह नीचे लिख देंगे हम 100। हमने कहा इसको सॉल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 9 किया तो 9 दूनी 18, हासिल आई 1, और 9 सत्ते कितने होते हैं 63, एक जोड़ोगे 64, 648। अगले पर जाओ, टाइप नंबर छठा। देखो टाइप नंबर छठे में क्या बोला है, देखो इनने बोला है एक धनराशि है वो 8% की रेट है, 5 साल में है ना बेटा इतना ब्याज देती है, तो मूलधन कितना होगा समझना ध्यान से। देखो ब्याज देती है 24, हम देखें हमारे हिसाब से 8% की रेट है 5 साल में, अर्पण बेटा कितने होते हैं 40, 40% ब्याज लगेगा। परीक्षा वाले ने कहा है 40 नहीं लगेगा, जो ब्याज लगेगा ना वो लगेगा 2400। 2400 है ना वो हमारे 40% का मान है, तो इसमें हम 40 का भाग दे देंगे। मूलधन पूछा है, मूलधन बताया था अपने 100% होता है, किससे गुणा करेंगे 100। एक बार और देखेंगे, जो दिया जाता है उससे भाग करते हैं, जो पूछा जाता है उससे अपन गुणा करते हैं। परीक्षा ने कहा था 8% के हिसाब से 5 साल का जो ब्याज है, लिखता है ब्याज है कि मिश्रधन है, ब्याज है 2400। हम देखें अल्पन 40, हमारे हिसाब से 40 है और यहाँ दे रखा है 2400। 2400 किसका मान है 40 का, मूलधन पूछा है 100% का मान है। काट पीटेंगे, आपने कहा जीरो से क्या कर रहा है जीरो, 6 से काटो, 4 से, 4 छंग कितने होते हैं 24, जीरो गुणा करो कितने हजार आ गया 6000। आपका जो मूलधन हो जाएगा वो कितने हजार हो जाएगा 6000, लिख लो। इनने कहा है कि भाई धनराशि ज्ञात करें, यानी मूलधन बताए वह धनराशि ज्ञात करें 10% साधारण ब्याज पर, 10% आपकी रेट है, 4 वर्ष में जो रुपए है ना वो कितना ब्याज मिलता है 460। वही सेम का सेम सवाल देखो, 10% के हिसाब से हम देखें 4 साल में 10 का 4 में करो कितना आएगा 40, 40% है सर, ये
जो इसका मान दे रखा है ना वो 460 दे रखा है। 460 सर 40 का मान है। मूलधन पूछा है, मूलधन कितना होता है 100 गुणा 100 से करेंगे। अब आपने कहा जो काटना है काट लो। 0 से क्या कट गया 0, 4 से काट लो। 4 से काटा बेटा कितनी बार 25 बार। 4 दूनी 8 और 4 पने तो 25 छंग होते हैं 150। हासिल बेटा कितनी आ गई 15 और 25 चौके 100, 100 में 15 जोड़ो कितना आएगा 115 यानी 1150। किसी निश्चित धनराशि पर 3 साल है ना 3 साल 6% की रेट है, ब्याज कितना बनता है इतना। देखो पहले मुझे एक बात बताओ, हम परसेंट में देखें तो 6% के हिसाब से 3 साल का 6 कितने होते हैं 18% बनेगा। लेकिन 18% का मान पेपर वाले ने दे रखा है 360। यही 360 है वो हमारे किसका मान है 18 का। समझना 18 का जो पूछा है उससे गुणा करें। पूछा क्या है कि उसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज बताओ। देखो हमसे पूछा क्या है, तुम बोलोगे 8% रेट है 5 साल का। अल्पन बेटा कितने होते हैं 40% का मान आपसे पूछा है तो गुणा किससे करोगे 40 से। काटोगे तो आंसर मिल जाएगा। देखो 8 से काटोगे 18 दूनी 36 0, 4 दूनी 8 और 2 0 कितना आ जाएगा 800। लिख लिया सबने, अगले पे आ जाओ। टाइप नंबर 10 8वां देखो टाइप नंबर 8वां है, ये कांस्टेबल में आया हुआ है। एक निश्चित राशि पर 10% की आपकी वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। 3 साल बाद कुल राशि इतनी हो जाती है, देखना ध्यान से। राशि हो जाती है, हो जाती का मतलब होता है मिश्र धन दे रखा है। क्या दे रखा है मिश्र धन। मूलधन 100 होता है, मिश्र धन यानी जो भी है। अब पूछे मूलधन बताओ, ये बात पहले ये बात बताओ 10% की रेट है 3 साल का। तुम बोलोगे 10% के हिसाब से 3 साल का आ गया 30%। कितने परसेंट आ गया 30। अगर हम देखें कि मिश्र धन कितना बनेगा 100 में जोड़ देते हैं, 100 में 30 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 130। इसका जो मान दे रखा है वो दे रखा है 39,000। 39,000 है वो है 130 का मान। पूछा है मूलधन है, मूलधन कितना होता है 100। 100 का गुणा कर दो। आपने कहा काट लो। देखो काटोगे 0 से 0, 13 तिया 39 ये 0 कितने हजार आ गया 30,000। ई पेपर ने पूछा था कितना आएगा 30,000 आ जाएगा 30। समझना बेटा है ना। देखो क्या बोला परीक्षा वाले ने, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 साल में इतनी हो जाती है। जब हो जाती है देखो ब्याज आएगा ना हमेशा वो ब्याज लिखा होगा। पहचान सिंपल होती है, जैसे हमने पुराने क्वेश्चंस जो भी देखे उनमें जो ब्याज होता था तो ब्याज लिखा होता था। जैसे ये प्रश्न है देखो इस पर उन्होंने लिखा है साधारण ब्याज इतना है। पिछले में देखोगे साधारण ब्याज इतना है। क्या बताना मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि भाई अगर ब्याज है तो वो लिखा होगा, अगर ब्याज नहीं है तो फिर वो आपको जैसे ये क्वेश्चन में उसने बोला कि इतनी हो जाती है, हो जाती है यानी मिश्रधन है। 5% रेट से 6 साल में ब्याज बनेगा 30। राशि कितनी होगी 100 और 30 130। एक किसका मान है 130 का। पूछा क्या है राशि बताओ, राशि यानी मूलधन 100 का मान पूछा। काटा 0 से 0, 13 तिया 39, 13 दूनी 26 गुणा करोगे तो आप बनाएगा 3200। देखो अगले पे आ जाओ। देखो इसने कहा है देखो क्या कहा है, मीना को वेतन 80,000 है। मीना का वेतन कितने हजार है 80। इसमें वह X% की धनराशि 15% साधारण ब्याज पर जमा करती है।
यदि जमा की गई राशि 3 साल बाद इतनी हो जाती है तो एक्स का मान बताओ। पहले समझना ध्यान से, ये अच्छा लेवल का सवाल है। देखो हुआ क्या, ये तो वेतन है, इसका कोई लेना देना नहीं। अभी तो ये है कि 80,000 रुपया उसका कुल वेतन था। इसने क्या किया, जो x% की राशि थी, x% यानी राशि कितनी, उसे 15% साधारण ब्याज पर जमा किया और ये 3 साल में इतनी हो गई। मुझे एक बात बताओ, 15% के हिसाब से अगर मैं देखूं 3 साल में ब्याज कितना बनेगा, तुम बोलोगे 15 तिया 45, 45% बना। राशि हो गई यानी मैं 100 जोड़ते हैं, कितने परसेंट हो जाएगी, 145। यानी ये है ना 17,400 मान है ना, ये अमाउंट दे रखा। अमाउंट का मतलब 100 में जोड़ते हैं, कितना आ गया 145। और मैंने कहा पहले वो राशि निकाल लो, गुणा किया 100 से, यानी हमें वो पता चल जाएगा वो क्या राशि थी, एक्स जो राशि थी ना वो कितनी थी। देखो हमने कहा कि काटो, देखो 29 से काटो, 29 का होता है, 29 पने होते हैं 145 और 29 छक्के होते हैं 174। 29 पने कितने होते हैं 145 और 2 जीरो ऐसा का ऐसा। 5 से काटोगे तो 5 से 5 एक काम 5 और 5 दूनी 10 और जीरो कितने 1012। समझना ध्यान से, हमारे पास ये है ना वो धनराशि आई है, ध्यान रखना धनराशि। कौन सी धनराशि, जो x% ब्याज पर दी थी वो धनराशि। उसने ये नहीं पूछा कितनी धनराशि दी है, अगर ये पूछता कि 15% पर, यानी एक हमारे पास वो धनराशि आई है, धनराशि। ये तो उसने बोला था कि x% धनराशि 15% साधारण ब्याज पर जमा करता है और जमा की गई राशि 3 साल में इतनी हो जाती है। हमसे पूछा x का मान, यानी हमें परसेंट में बताना है। देखो होगा क्या, हमने कहा x% का मान निकालना है। तुम बोलोगे x का मान, वो धनराशि है 20,000 है, 20,000। टोटल कितनी थी 80,000। नीचे टोटल लिखते हैं, परसेंट में निकालने को उससे गुणा कर देंगे 100। काट लो, बताओ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 से काटो कितनी बार 4 बार और 4 से काटोगे तो 25। 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 4 कितने परसेंट आ गया 25। x% बराबर आ गया 25%। x का मान पूछा है, x का मान कितना आ जाएगा 25। कहाँ के 1000, अच्छा राशि 12,000, अच्छा अच्छा 12 20 लिख दिया मैंने, चलो 12,000 थी, 12,000 राशि थी, कितने में थी 80,000 में, गुणा 100%। देखो काट लो 1 2 3, 1 2 3, 20 से काट लो 4 बार, 20 से कितनी बार 5 बार, 4 से 4 तिया 12, 5 तिया कितने होते हैं 15। x% बराबर आ गया 15%। x का मान पूछा, x का मान कितना आ गया 15, ये पेपर ने पूछा था 15, लिख लो। ये अभी जो लेटेस्ट में पेपर हुए थे उनमें आया प्रश्न है ये 10 30 26 में। पेज करने पर एक राशि 2 साल में इतनी हो जाती है, हो जाती है यानी मिश्रण दे रखा है। समान धनराशि समान ब्याज दर पर 1 साल का साधारण ब्याज पूछा है। देखो तय क्या रखा है, पूछा क्या है, दोनों बातें इंपोर्टेंट हैं। 10% की रेट है 2 साल का, आपने कहा 10 दूनी कितने होते हैं 20। 20% अगर ब्याज है तो मुझे बताओ राशि कितनी हो जाएगी 120। 120 कितना दे रखा है, तुमने कहा 120 किसका मान है, इसका 3360। पूछा क्या है, पूछा ये है कि भैया समान राशि पर 1 साल का, यानी 1 साल का रेट कितने परसेंट थी हमारे पास 10। 10% के हिसाब से 1 साल का तो कितना ब्याज बनेगा 10, यानी 10 का मान पूछा है, 10 से गुणा कर देंगे। काट पीट का आंसर, जीरो क्या काट दिया 0, या जीरो क्या काट दिया 0। 12 से काटो, 12 दूनी 24, कितने बचे 9, 96 और 12 अट्टे कितने होते हैं 96, कितना आएगा 280। ये पूछा था।
देखो अब अगले पे आ जाओ, अगला कहता है ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में, अब की बार ये आरपीएफ कांस्टेबल की एसएससी में आएंगी, जगह एसएससी लेगा इनका पेपर। देखो 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 3 साल में इतनी हो जाती है, यानी मिश्रधन है भाई। 10% के हिसाब से तुमने कहा 3 साल में 10 दिया बेटा कितने होते हैं 30, 30 होते हैं, यानी हो जाती है यानी 130, यानी 3120 है वो, किसका मान है 130 का। पूछा क्या है, समान ब्याज दर पर 2 साल का, यानी 10% के हिसाब से 2 साल का कितने परसेंट होगा 20। साधारण ब्याज पूछा है तो 20% का मान पूछा है तो 20 से गुणा कर दो। देखो काटो, जीरो से क्या कट गया 0, 13 से काटो, 13 दूनी 26, 5 बचे 52, 13 चौके 52, 24 दूनी कितने होते हैं 48, 480। देखना ध्यान से, 12.5% वार्षिक दर से निवेश की जाती है, समझना ध्यान से अच्छे से। 2 साल में वो इतनी हो गई। एक वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। देखो 12.5% का मतलब आप पता है क्या होता है 12.5। 2 साल में, तो मुझे बात बताओ 12.5 का 2 गुना किया है तो कितना आएगा 25 हो गई, यानी मिश्रधन दे रखा है, ये राशि हो गई इतनी हो जाती है, यानी ये मिश्रधन दे रखा है, यानी ये ब्याज मिश्रधन कितना होगा 125, तो 8250 है ना, एक मान है 125 का। पूछा है 1 साल का बताओ, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 12.5% ही है 1 साल का, तो कितना होगा 12.5 ही होगा। तुमने कहा सर इसको सॉल्व कर लिया जाए, पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 आया, जीरो से क्या कट गया 0, 125 से 100 क्या बचा 825। टेक्नीशियन में आया है 24 में, आईटीआई हो किसी के पास तो टेक्नीशियन के फार्म भरे होने लगे हैं, लोको पायलट एंड टेक्नीशियन। आइए टाइप नंबर 10वां, टाइप नंबर कौन सा 10वां पर है टाइप नंबर 8%। अब यहां देखना ध्यान से, रामू ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ धनराशि निवेश की। बात मत करो बेटा, बात मत करो, यहाँ देखो 8% की रेट पर निवेश दी, या 8 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई 820, यानी बढ़कर राशि हो गई, यानी ये मिश्रधन है। मुझे एक बात बताओ 8% के हिसाब से 8 अठैया कितने होते हैं 64, 64% ब्याज है, बढ़कर हो गई यानी 100 जोड़ो कितना आएगा 164। प्रश्न यहीं से सॉल्व होता है, शुरुआत से सॉल्व करिए। 820 है सर, ये 64 का मान नहीं है, ये मान है 164, ये ब्याज होता तो ये 64 का मान होता। अब पूछा क्या है, यदि समान धनराशि पर 10 वर्षों के लिए 10 साल हैं 20% की रेट के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो वह धनराशि बताओ। धनराशि यानी मूल मिश्र धन पूछा है, कौन सा धन मिश्र धन। देखो 20% रेट है 10 साल का, तुमने कहा ब्याज लगेगा 200%, कितने परसेंट 200, लेकिन राशि सही है तो आपको पता है कि किस में जोड़ते हैं 100 में, 100 में 200 जोड़ोगे कितना आएगा 300, मिश्रधन 300 ही बनेगा ना भाई, 200% ब्याज है 100 में जोड़ोगे तो 300 का मान पूछा है। तुमने कहा काट लो, देखो 81 से अगर काटोगे 81 से या 82 से ही काट लो, 82, देखो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो 82 से काटोगे तो एक बार 0, और 82 से कितनी बार 2 बार, 2 से काटो कितनी बार 5 बार, बताओ 5 का 5 दिया 15, कितना आएगा 15।
आइए, किसी निश्चित मूलधन पर इतने प्रजाएं, होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो, वैसा ही है सेम का सेम, थोड़ा कैलकुलेशन होगी। लो, तो टूट नहीं जाए। हाँ चलो, पेन ड्राइव कितने रुपए की आती है पेन ड्राइव? पेन ड्राइव तो 250 के इर्द गिर्द मिल जाएंगे। चलो अगले पे आ जाइए भाई, टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 क्या कहता है, एक बार इसको पढ़ें सब लोग, कि 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की राशि 4100 रुपए हो जाती है। देखो कल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, इसमें आएंगे क्या पीछे? पीछे नहीं आएगा है ना, सेव किया था नहीं आएगा ना। चलो क्या बताया था मैंने तुम्हें, एस आई बराबर क्या बताया था, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। इन पर आधारित प्रश्न होंगे। अब मैंने कहा था यहां से आप 3 और निकाल, पी का निकाला है, किसका निकाला है, पी, तो आप क्या करते, एस आई में 100 का गुणा करेंगे और बच क्या गया, आर और टी। फिर मैंने बताया था आर का मान निकालना है, तुम बोलोगे एस आई में 100 का गुणा करेंगे, बच क्या गया बेटा, पी और टी। अगर टी का मान निकालना है तो हम एस आई में 100 का गुणा करेंगे, बच क्या गया, पी और आर। बताओ ये चीज बताई थी कि नहीं बताई थी? ये बताया था, क्या बताया था, किसी का भी मान निकालो, नीचे जो बच गए पी, हमारे पास होता क्या है, पी होता है, आर होता है और टी। देखो पी आर और टी होता है, पी का निकालोगे तो नीचे आर और टी बच जाएगा, आर का निकालोगे नीचे पी और टी बच जाएगा, और टी का निकालोगे तो नीचे क्या बच जाएगा, पी और आर। पी और आर बच जाएगा और नीचे ऊपर एस आई गुणा 100, एस आई गुणा 100 और एस आई गुणा 100 हमेशा रहता है। ये बात करी थी हमने चर्चा कल, आ गया था ये बात समझ में आप सबको, आ गया था ये वाली बात। चलो आगे आओ, और सवाल देखो क्या हुआ, ये हैंग हो गया क्या बोर्ड? आगे ही तो नहीं बढ़ रहा, आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे जहां तक हमने किया था उसके आगे। टाइप नंबर 11 पे आ गए हम। देखो कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेना आप। चलो भाई चैप्टर सरल है, कोई दम है नहीं चैप्टर में ज्यादा। देखो देखो 2500 रुपये इतने हो गए, यानी कहने का मतलब ये मूलधन है और ये आपके पास मिश्र धन है। देखो 2500 रुपये थे, तुमने कहा 2500 रुपये थे, 2500 कितने रुपए थे, 2500। देखो 2500 रुपये थे, वो कितने गए, 4100। सर हुए कितने में, 16% रेट, रेट बेटा कितने परसेंट थी, 16। तो कितने वर्षों में, इसका मतलब कितने वर्षों का मतलब समय पूछा है, कितने वर्षों में हुई है ये वाली बात। देखो हम देखें तो टाइम का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, एस आई गुणा 100, एस आई गुणा कितना होता है, 100, बच क्या गया, पी और आर। एस आई यानी ब्याज। मुझे एक बात बताओ, 2500 रुपए थे, हो गए 4100, 2500 में 4100 गए तो कितने बचे, 1600, 1600 ब्याज लगा। देखो टाइम बराबर 1600, एस आई का मान गुणा 100, पी का मान 2500 था, और जो रेट थी ना वो कितने परसेंट थी, 16। काट लो, बचाओ 2 जीरो से 2, 25 चौके 100, 16 से 16 कितना बचा, 4 ना। समय कितना आ जाएगा, 4 साल। कि 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई कोई जो राशि 2500 की धनराशि 4100 रुपए कितने वर्षों में, यानी ये आपसे समय पूछा है।
हमने कहा 2500 से 4100 हुई है, 16% रेट थी सर, ब्याज कितना लगा? सिंपल सी बात है, 2500 रुपये थे, 4100 आप लौटा रहे हो सर, 1600 रुपये हमें ब्याज मिला। हमने क्या फॉर्मूला बताया था? SI गुणा 100, नीचे P और R। SI कितना है? 1600, 100, P 2500 और रेट है 1600। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 चौके 100 और 16 से 16 कट गए, कितने बचे हैं? 4। ये पूछा था कितना समय, समय आ गया 4। देखो अगले पे जाओ, देखो क्या कहा है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये जो कितने हो जाते हैं? 2040। कितना समय लगेगा? यानी टाइम पूछा है। देखो आप बोलोगे 1500 रुपये थे सर, वो कितने गए? 2040। मुझे एक बात बताओ, ब्याज कितना लगा है? 540। सर जो रेट थी 8 की रेट थी, टाइम क्या है? वही टाइम का अभी बताया था टाइम। SI गुणा कितना होता है? 100। SI कितना है? 540 गुणा कितना? 100। P इंटू आर, P कितना दे रखा है? 1500 और R कितना है? 8। अब आप इसको काटोगे तो आंसर मिल जाएगा। बताओ 2 जीरो से कितनी जीरो गई? 2। किससे काट लो? 15 से काट लो, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 15 छक्के 90, 15 तिया 45, 9 बचे 90, फिर 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 नब्बे 36, 9/2। 9 में 2 का भाग दोगे तो बोलो 2 दूनी 4 और 1 बच गए, यानी 4 1/2 वर्ष आ जाएंगे। लिख लो। क्या बोला है टाइप नंबर 12 में? देखो टाइप नंबर 12 में 4000 रुपए की राशि 10% की दर से 12,000 साधारण ब्याज, देखो पिछले प्रश्न में इतनी हो जाती है, ये दिया था। अब यहां देखोगे तो स्पष्ट लिखा है उसमें, यहां भी तुम देखोगे 2500 रुपए की राशि इतनी हो जाती है। भाषा आमतौर पर प्रश्न सही पढ़ा करो, उससे समझ में आता है। ये डायरेक्ट दे रखा है साधारण ब्याज 1200, मूलधन इतना है, रेट 10 है और पूछा क्या है? पूछा ये है कि भैया समय बताओ कितने वर्षों में, लिखा है कितने वर्ष। टाइम का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है SI गुणा 100। SI कितना है? 1200 गुणा 100, P गुणा R, P कितना है? 4000 गुणा R, R कितना है? 10। तुमने कहा काट पीट लो, तुमने कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तिया 12, कितना आया? 3। एक स्टेप का सवाल है आपका, 3 साल।